दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो की सक्सेस स्टोरी के बारे में। ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र अच्छी जॉब के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। उनका दिमाग हर वक्त बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा करता था। एक दिन उन्हें अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में एक बिजनेस आइडिया सूझी गया। लंच के समय कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेनू देखने के लिए लंबी कतार में लगा करता था। लंबी कतार में खड़े होना समय की बर्बादी के साथ साथ ही एक मुश्किल भरा काम भी था। ऑफिस स्टाफ की इस समस्या को सुलझाने दीपेंद्र ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उस वेबसाइट पर हिट भी बढ़ने लगे। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाने का था जिससे दिल्ली शहर के सारे होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध हो। अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में उन्होंने फूडलेट के नाम से एक वेंचर शुरू किया, लेकिन जल्दी प्रसून मुंबई चले गए और फूडलेट स्ट्रगल करने लगा। तब उनके सहयोगी के रूप में पंकज चड्ढा सामने आए, जो आईआईटी दिल्ली के 2007 के पास आउट थे और ब्रेन एंड कंपनी में उनके सहकर्मी थे। जॉब में रहते हुए ही दोनों ने 2008 में फूडी बाई की शुरुआत की। तब यह फूड पोर्टल लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेट के आधार पर बिजनेस रेस्टोरेंट कस्टमर को उपलब्ध करवाने के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। प्रारंभ में इस दिल्ली एनसीआर के 1200 रेस्टोरेंट सम्मिलित किए गए थे। foodie.com लॉन्च करते समय दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने इससे लाभ कमाने के बारे में विचार नहीं किया था। उनका ध्येय ग्राहकों की समस्या का निदान था। लेकिन जैसे foodie.com की लोकप्रियता बढ़ने लगी और कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलने लगा, वे इसमें और रेस्टोरेंट की सम्मिलित करने लगे और साल 2008 खत्म होते तक foodie.com में रेस्टोरेंट की संख्या 2000 तक पहुंच गई और ये दिल्ली की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डिक्शनरी बन गई। 2009 आते आते दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता और 2010 तक पुणे और बेंगलुरु में भी foodie.com का विस्तार हो गया। अब दीपेंद्र foodie.com को बड़े स्तर पर ले जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इसके लिए पूरा फोकस बिजनेस की तरफ होना आवश्यक था। साथ ही कंपनी में निवेश की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। 2010 में foodie.com का नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया। कंपनी के नाम बदलने के पीछे दो कारण थे। पहला कारण यह था कि foodie.com का नाम eBay से मिलता जुलता था और दूसरा कारण यह था कि दीपेंद्र और पंकज ऐसा नाम चाहते थे जो खाने के चीज से मिलता जुलता हो। इस तरह टोमेटो से जोमेटो नाम का जन्म हुआ। इसके बाद निवेशकों की खोज प्रारंभ की गई। सबसे पहले निवेशक के रूप में 2010 में नौकरी.com के संजीव सामने आए। उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी इन्फोएज के माध्यम से जोमेटो में $1 मिलियन का निवेश किया। 2010 से लेकर 2013 तक इन्फोएज से जोमेटो को $15.7 मिलियन का निवेश प्राप्त हुआ। इसके बाद कई नए पूंजी निवेशक मिले और इस तरह 2010 से 2017 तक जोमेटो में कुल निवेश $223.8 मिलियन का हो गया। मार्च 2018 में अलीबाबा एंड फाइनेंशियल ने जोमेटो में $150 मिलियन का निवेश किया। दोस्तों, जोमेटो 3 तरह के रेवेन्यू मॉडल पर काम करता है: रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग, इवेंट एडवर्टाइजिंग एंड कंसल्टेंट सर्विसेज। दोस्तों, जोमेटो के लिए सफलता की राह इतनी आसान भी नहीं रही। उसने कई उठाव चढ़ाव का सामना करना पड़ा। सबसे पहला बड़ा सेटबैक जोमेटो के लिए 2015 में आया, जब उसे घाटे के कारण 300 कर्मचारियों को निकालना पड़ा। दूसरा सेटबैक तब आया जब जोमेटो ने अर्बन स्पून कंपनी को एक्वायर किया और उसे अपनी कंपनी के तौर पर रीब्रांड किया, किंतु यह वेंचर असफल हो गया। मई 2017 में जोमेटो में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। हैकर्स ने 17 मिलियन यूजर का रिकॉर्ड हैक कर लिया। चिंता की बात यह थी कि ओवर पेमेंट, कार्ड डिटेल्स भी एक्सेस कर लिए गए थे, लेकिन कंपनी ने बताया कि नेम, ईमेल, यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड ही हैक हुए हैं। यह समस्या हैकर से बात कर सुलझा ली गई। कंपनी के पीआर बिल्डअप को झटका तब लगा जब कंपनी बिलियन के मूल्यांकन तक पहुंचने वाली थी और HSBC कैपिटल ने इस जोमेटो वैल्यूएशन को 50% गिरा दिया। 2018 में को फाउंडर पंकज चड्ढा ने व्यक्तिगत कारण बताते हुए इस कंपनी को छोड़ दिया। 2 महीने बाद ही सीईओ मुकुंद कुलशेखरन भी बिना किसी औपचारिक घोषणा के कंपनी छोड़कर चले गए। 8 महीने बाद समीर कुकरेजा, जो प्रेसिडेंट ऑफ जोमेटो क्लाउड प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने भी कंपनी छोड़ दी। ये सब एग्जिट तब हुआ जब जोमेटो को अपने प्रतियोगी स्विगी से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन 2017 के बाद से चीजें ठीक होने लगी। 2017 में रेवेन्यू ग्रोथ 81% रहा। 2017 में ही जोमेटो ने 1 महीने में 3 मिलियन ऑर्डर के माइलस्टोन को भी पार किया। 2018 साल उनके लिए और भी अच्छा रहा। इस वर्ष जोमेटो ने अपने 10 साल भी पूरे कर लिए। इस वर्ष में एंड फाइनेंशियल सर्विस से
निवेश प्राप्त होने के बाद जोमेटो की वैल्यूएशन $1.1 बिलियन तक पहुंच गया। इससे जोमेटो कंपनी एक नई इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी बन गई और इस वर्ष जोमेटो की आय $98 मिलियन रही। 2019 में जोमेटो की आय ने $203 मिलियन का आंकड़ा छू लिया। आज जोमेटो यूजर बेस 62 मिलियन तक पहुंच गया है। यह भारत के 200 शहरों और विश्व की 24 देशों में सफलता अपना काम कर रहे हैं। अपने ऑफिस स्टाफ की समस्या का निराकरण करने के लिए छोटे से आइडिया से साथ शुरू की गई यह कंपनी $1 बिलियन की कंपनी बन गई है।